हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खिचड़ ट्यूशन एकेडमी में। दोस्तों, जो आपका ये लास्ट वीडियो था उसमें पढ़ा था अपन ने रियल नंबर के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पढ़ा था। आज अपन बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। और अभी तक अगर आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड और इसका रियल नंबर का इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है, अभी तक आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा का, तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप लास्ट वाले वीडियो देख सकते हो। तो आइए बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड की। थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है कि कोई आपकी परेड है, उस परेड में क्या है 616 सदस्यों वाली टीम है, सेना की एक टुकड़ी है। उस टुकड़ी में के आगे क्या कर रहा है 32 सदस्यों वाला एक आर्मी बैंड चल रहा है, ठीक है। और उस सेना की जो टुकड़ी है उसको क्या करना है 616 सदस्यों वाली, जो 32 सदस्यों वाली जो आर्मी बैंड है उसके पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, कि दोनों को क्या करना है समान संख्या में, जो स्तंभ है उनकी संख्या आगे से क्या होनी चाहिए पीछे तक सेम होनी चाहिए, दोनों को एक दूसरे के पीछे मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए, ये मान लो कि आप ये आपकी जो है वो है 616 सदस्यों वाली टुकड़ी है, और ये आपकी क्या है 32 सदस्यों वाला बैंड है, आर्मी बैंड की टुकड़ी है, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो आपके स्तंभ है कि इसमें जितने आपके हैं आगे जितने खड़े होते हैं, एक स्तंभ में खड़े होते हैं, वहां तक क्या होना चाहिए लास्ट तक ये जो 616 सदस्यों वाली है ये भी क्या होनी चाहिए पूरे के पूरे क्या होने चाहिए सेम स्तंभ में होने चाहिए। तो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करते हैं, कि मतलब एक के पीछे दूसरे वो चलते जाएंगे तो उनको क्या करना है कि वो कितने एक स्तंभ में कितने आएंगे। तो स्तंभों की संख्या पूछी है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि सेना की टुकड़ी में सदस्यों की जो संख्या है, मेंबर ऑफ जो आपके हैं कि जो सेना है आर्मी की जो टुकड़ी है उसमें सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है 616 616। आर्मी का जो बैंड है उस बैंड में सदस्यों की संख्या कितनी है 32। आपको स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, जो मैक्सिमम नंबर है आपके कॉलम के वो आपको बताने। तो इसमें करना क्या, आपको जो यूक्लिड जो एल्गोरिथम है, जो यूक्लिड जो लेमा है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको HCF फाइंड आउट करना है, HCF आपको बताना है। तो करना क्या है, देखिए जो आपकी यूक्लिड जो लेमा है उसके अकॉर्डिंग करना है क्या होती है आपकी A = BQ + R, ठीक है। अब देखिए पहले क्या है कि आपका जो नंबर है सबसे बड़ा नंबर क्या है वो क्या हो जाएगा 616 डिवाइड किससे करना है इसको 32 से, 32 से इसको भाग देना है 616 को, तो इसको भाग देते हैं तो ये कितने टाइम वन टाइम हुआ, कितना आ गया 32। इसको अगर माइनस करते हैं 61 से 32 को माइनस करते हैं तो ये आपका आ गया 9 और ये आपका आ गया 2। नेक्स्ट वाला 6 आ गया, ये आ गया 296 को फिर से 32 से करते हैं तो ये आ गया आपका 9 टाइम 288। इसको कर दो माइनस, इसको माइनस करते हैं तो आपका आ गया 16 में से 8, ये 16 बन गया, इसमें से 8 गया तो 8, ठीक है। अब ये इससे क्या आ गया छोटा आ गया तो ये जो शेषफल आया जो आपका रिमाइंडर है, अब इसको किससे करना है 32 से डिवाइड करना है। 32 को करेंगे 8 से डिवाइड, तो ये 32 इसको 8 से डिवाइड किया तो ये कितने टाइम आ गया 32 आ गया, ये आपका यहाँ पे 0 आ गया, और ये कितने टाइम आ गया 4 टाइम, 8 4 जा 32। तो अब देखिए HCF क्या आ गया आपका 8, ठीक है। तो जो स्तंभों की जो संख्या नहीं है वो आपकी क्या नहीं है 8। अब देखिए इसको करना किस तरीके से, इस यूक्लिड जो लेमा है उसके अकॉर्डिंग किससे करना है। तो फर्स्ट जो है केस वो क्या है आपका A की जगह पे क्या आ जाएगा 616, सबसे बड़ा नंबर लिख लिया, फिर उससे किसको डिवाइड करना है 32 से, और कितने टाइम हो रहा है वो ये 19 टाइम, और आपका रिमाइंडर है वो क्या आ गया आपका यहाँ पे 8। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में क्या हो गया आपका यहाँ पे रिमाइंडर क्या नहीं है 0 नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये 32 फिर 8 से इसको डिवाइड किया तो कितने टाइम 4 टाइम, और ये रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0। तो रिमाइंडर 0 कब आया है जब 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो HCF क्या आ जाएगा 8। तो आप इसके नीचे क्या लिख सकते हो, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है आपकी 8, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल 8। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म
3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखिए यूक्लिड विभाजन आपकी जो प्रमेयिका है वो क्या होती है, a इक्वल बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उन धनात्मक पूर्णांक के वर्ग की बात कर रहा है। ठीक है, उस वर्ग को अपन क्या लिख सकते हैं, 3m या 3m प्लस 1 के लिए। तो अपने को करना क्या है यहाँ पे कि सबसे फर्स्ट में क्या करना है, a जो है a है वो क्या है, कोई भी आपका धनात्मक पूर्णांक होता है, ये बात आप ध्यान में रखना। तो क्या कर लो, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। a है वो आपका कोई भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और b के इक्वल क्या ले लो, यहाँ पे b है जो देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ, 3m प्लस 1 के रूप में। तो यहाँ पे b जो है वो यहाँ से क्या ले लो, 3। मान लिया अपन ने, मान लिया a बराबर क्या है, a है वो क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, और b बराबर क्या है, 3 है। तो देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होती है आपकी, a इक्वल बी क्यू प्लस आर, जहां पे क्या होना चाहिए, जो r है उस r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए, और b से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे b अपना क्या है, 3 है, तो इसको क्या कर लेंगे अपन, a इक्वल b की वैल्यू रख दो यहाँ पे 3q प्लस आर। बी आर की वैल्यू रखनी क्या क्या अपने को, 0 है, और उसके बाद में ये क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल, 0 से बड़ा, और कहाँ तक होनी चाहिए, b कितना है, 3 है, तो इसको कहाँ तक रखेंगे, 3 से छोटा रखेंगे। क्या रखेंगे, 0 1 2 और 3, तो इसको क्या है, 3 से छोटा रखना है। तो अब देख ली r की वैल्यू क्या क्या रखेंगे अपन, r इक्वल 0 1 2 तक रखेंगे। तो फर्स्ट में क्या है, r फर्स्ट जो केस है उसमें क्या रख लो, r इक्वल 0। ठीक है, r की वैल्यू 0 पुट करने पे क्या करना है अपने को, ये आपकी इक्वेशन है, a इक्वल 3q प्लस आर। यहाँ पे क्या कर दो, r की वैल्यू 0 रख दो, तो a इक्वल 3q प्लस 0, तो a इक्वल क्या आ गया, 3q। अब देखना बात, अपने को क्वेश्चन में बोला क्या था कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक है उस धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर है वो स्क्वायर किस रूप में होना चाहिए, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होना चाहिए, इनमें होना चाहिए। तो अपने को इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है दोनों साइड। ठीक है, पुट स्क्वायर बोथ साइड, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर इक्वल 3q का स्क्वायर। तो 3q का स्क्वायर क्या हो गया, 9q स्क्वायर। अब मैं ये 9 है, इस 9 को क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 3, तो ये 3 हो गया, और ये क्या हो गया, 3q स्क्वायर। अब देखना a स्क्वायर इक्वल क्या आ गया, 3 इंटू 3q का स्क्वायर। अपने को चाहिए किस रूप में, 3m के रूप में, तो ये a स्क्वायर इक्वल ये 3 ऐसा का ऐसा ले लिया, और ये जो इतना है 3q स्क्वायर है इसको क्या ले लो, m ले लो। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देना है, वेर m इक्वल 3q स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आपकी थी, ये आ गया, अपने को ये करना था 3m के रूप में। अब सेकंड में क्या करना है अपने को, r इक्वल 1 रखने पे, r इक्वल 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपकी इक्वेशन क्या थी, a इक्वल 3q प्लस आर। अब यहाँ पे क्या रख दिया, a इक्वल 3q प्लस आर की वैल्यू क्या रख दी, 1 रख दी। तो a स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करना है अब अपने को, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है, उस पॉजिटिव इंटीजर का अपने को बात किसकी कर रहा है, उसके स्क्वायर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है अपने को, a स्क्वायर इक्वल 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब 3q प्लस 1 का स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका होता क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या बनता है आपका, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है, 3q है, और b की वैल्यू क्या है, 1। तो इसके अकॉर्डिंग रख दो क्वेश्चन में, क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, क्या हो जाएगा ये, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 इंटू 2 6q।
अब देखिए इसको ये क्यों है, इस क्यों को यहाँ पे ले आते हैं तो ए स्क्वायर इक्वल क्या आ गया आपका, ये स्क्वायर की इक्वल चल रहा है तो ये आ गया 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब अपने को क्या है, ये 1 तो 3m प्लस 1 के रूप में लेना है, तो 3m प्लस 1 के रूप में लेना है तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल 3 का मल्टीपल हो जाएगा, आराम से यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, और 1 ऐसा कैसा है तो इसमें से इतने में से कॉमन ले लो, ए स्क्वायर इक्वल 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या आ गया 3q स्क्वायर प्लस 2q और 1। अब अपने को चाहिए क्या था, 3m प्लस 1 के लिए चाहिए तो 3 भी आ गया अपने पास और 1 भी आ गया, तो इतने को क्या ले लो m मान लो, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल 3m प्लस 1, जहाँ पे क्या हो जाएगा आपका m की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 3q प्लस 2q। अब नेक्स्ट r इक्वल क्या लेना है अपने को 2। यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है उसके अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन बन रही थी, a इक्वल 3q प्लस आर, ए इक्वल 3q प्लस आर, तो यहाँ पे क्या कर दो, दोनों का जो पॉजिटिव इंटीजर है उनका स्क्वायर करना है, तो पहले तो a इक्वल 3q प्लस आर की वैल्यू रख ली 2। अब उसके बाद में क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर दो a स्क्वायर इक्वल 3q प्लस 2 का स्क्वायर, वही सेम बात है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है तो क्या बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको क्या कर दो, अब ओपन करके लिख दो a स्क्वायर का क्या बन गया आपका 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2, तो a स्क्वायर इक्वल क्या बन गया, 3 का स्क्वायर क्या बन गया 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये क्या हो गया 2 2 4 और 4 और 3 12 है, तो ये क्या आ गया आपका 12q। अब देखिए इसको क्या कर सकते हो आप, इस 12 जो q आ रहा है आपका, इस 12q को क्या कर दो इस साइड ले आओ, और ये 4 है इस 4 को क्या कर लो इस साइड ले लो, तो क्या हो जाएगा क्योंकि अपने को क्या चाहिए 3m प्लस 1 के रूप में चाहिए, तो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब देखो इस 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, a स्क्वायर इक्वल 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 के रूप में लिख सकता हूँ, 3 प्लस 1 के रूप में लिख लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अपने को 3m प्लस 1 लेना है, 3m प्लस 1 लेना है, तो ये क्या रह गया 1 रह गया। अब बच गया कितना आपका, इतना बच गया, यहाँ से क्या ले लो 3 कॉमन आ जाएगा, सारे में से 3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका a स्क्वायर इक्वल, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो ये क्या रह गया आपका 3q स्क्वायर, ये आपका रह गया 4q प्लस, और ये क्या आ गया आपका 1 आ गया, और ये आपका 1 है। अब ये जो इतना है इस इतने को क्या ले लो m ले लो, क्योंकि अपने को 3m प्लस 1 के रूप में चाहिए, तो a स्क्वायर इक्वल क्या आ गया 3m प्लस 1, और फिर वहां से क्या करना है वेयर m इक्वल 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये ले लिया। ठीक है, तो ये इस प्रकार हो गया अपना कि अपन कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, इस पॉजिटिव इंटीजर का क्या करते हैं अपन स्क्वायर करते हैं, तो वो स्क्वायर क्या हो सकता है 3m और 3m प्लस 1 के रूप में अपन आराम से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5th वाला, क्या यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके अपने को क्या करना है, दर्शाना कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। कि आपको देखो लास्ट जो क्वेश्चन था, उस लास्ट क्वेश्चन में तो क्या किया था अपन ने कि सेम वही प्रोसेस है, बस लास्ट क्वेश्चन में तो क्या था, उसका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका क्या था क्यूब था, सॉरी घन स्क्वायर था, और यहाँ पे क्या है क्यूब है, बस इतना सा ही है, बाकी और सारा का सारा सेम प्रोसेस है। तो फर्स्ट में देखो आपकी जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि a इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात करनी है, यहाँ पे जो मेन बात है वो क्या है कि यहाँ पे r की वैल्यू क्या होनी आएगी 9 तक है, 9 तक दिया हुआ है अपने को b की वैल्यू, तो यहाँ पे r की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी 8 तक, तो 8 तक क्या हो जाएगी बहुत बड़ी हो जाएगी, और अपने को क्या करना है कि 9m के रूप में लिखनी है, तो अपन यहाँ पे क्या लेंगे r की जो वैल्यू है b की जो वैल्यू है वह क्या लेंगे 3 लेंगे। ठीक है, आर क्योंकि ये 3 का क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, तो आराम से क्या हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा, वरना क्या हो जाएगा बहुत लेंदी हो जाएगा 8 तक अगर अपन लेते हैं तो देखिए वो क्या a है
लेट ए इक्वल क्या हो जाएगा, ए है वो आपका क्या है, कोई भी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ए है वो क्या है आपका कोई भी धनात्मक संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या मैंने अभी बताई आपको, बी के इक्वल क्या लेना है आपको, 3 लेना है। 3 का, क्योंकि ये 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन है वो जो बहुत बड़े आ रहे हैं, क्योंकि ऐसे अगर अपन लेते हैं तो आर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे यहाँ तक हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे क्या ले रहे हैं इसको, ये इसका मल्टीपल बन रहा है 9 का, ठीक है। क्योंकि क्यूब की बात करेंगे अपन तो 9 का मल्टीपल में आ रहा है। तो अपन ऐसे अगर क्वेश्चन हो तो उनमें क्या कर सकते हैं, उनका मल्टीपल यूज कर सकते हैं। तो बी क्या ले लेते हैं अपन, बी इक्वल 3 ले लेते हैं। अब देखिए यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, जो आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है उसके अनुसार। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के द्वारा क्या होती है आपकी a इक्वल बी क्यू प्लस आर, जहां पे मैंने अभी बताया कि आपको क्या होनी चाहिए, आर की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए आपकी 0 से, तो क्या होनी चाहिए 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए b से छोटी होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे a इक्वल 3q प्लस आर, जहां पे r की वैल्यू क्या लेंगे अपन, r की वैल्यू क्या रहेगी 0 1 2, ठीक है, क्योंकि 3 से छोटी लेनी है, 3 ले रहे हैं अपन b, तो 3 से छोटी लेनी है, तो r की वैल्यू क्या रहेगी 0 1 और 2। तो देखिए इसको अब करते हैं इसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट इक्वल क्या करते हैं, r इक्वल 0 रखने पर, ठीक है, r इक्वल 0 रखने पर। तो फर्स्ट में r इक्वल 0 रखा अपन ने, 0 रखा तो क्या आती है अपनी a इक्वल 3q प्लस आर, ये है। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा a इक्वल 3q प्लस 0, 3q प्लस 0 आ गया। तो ये क्या हो गया आपका a इक्वल 3q। अब क्या बात की थी, क्वेश्चन बात क्या कर रहा है कि उसका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर है उसका घन होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए। तो अपने को यहाँ पे किसकी बात कर रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, उस पूर्णांक संख्या का क्या होता है, जो घन होता है उसका जो क्यूब होता है उसको क्या करना है अपने को 9m प्लस 1 के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, लास्ट क्वेश्चन में तो अपन ने यहाँ पे स्क्वायर किया था, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं इनका क्यूब करते हैं दोनों साइड। तो ये क्या हो जाएगा a क्यूब इक्वल 3q का क्यूब। तो 3q का क्यूब कर दिया, तो यहाँ पे 3 का क्यूब क्या हो गया आपका 27। तो 27 हो गया। तो ये देखिए a क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा 27q का क्यूब। अब 27 को आप क्या लिख सकते हो, किस रूप में लिख सकते हो 9 इंटू 3, ठीक है, क्योंकि अपने को तो 9m के रूप में चाहिए, तो अपने को क्या करनी है 9 कॉमन लेना है, ठीक है। तो अपन 9 इंटू 3 के रूप में इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो क्या कर दिया अपन ने 9 इंटू 3q का क्यूब। अब क्या करते हैं a क्यूब इक्वल क्या कर दिया यहाँ पे 9m ले लिया, वेयर जहां पे क्या करना है अपने को m की वैल्यू क्या करनी है 3q का क्यूब, ये ले लेना। तो ये क्या हो गया कि एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसको क्या कर सकते हैं a क्यूब है, और उसको क्या लिख दिया अपन ने 9m के रूप में लिख दिया। तो एक तो कंडीशन आपकी ये थी कि 9m के रूप में दर्शा सकते हैं क्या, तो ये 9m के रूप में दर्शा दिया। अब नेक्स्ट क्या है 9m प्लस 1 के रूप में। तो r इक्वल क्या रखना है अब अपने को 1। अब देखिए क्या था अपना a इक्वल 3q प्लस r था, ठीक है, r की वैल्यू अपने क्या रख ली 0 रख ली। अब अपने को क्या लिखनी है r की जो वैल्यू है वो क्या रखनी है 1 रखनी है, ठीक है, क्योंकि अपने को चाहिए किस रूप में 3m का तो अपने कर दिया शो। अब 3m प्लस 1 का अपने को शो करना है कि है या नहीं है। तो r इक्वल क्या कर देते हैं 1। तो a इक्वल 3q प्लस 1 रख दिया, ठीक है। अब क्या बात कर रहा है अपने की पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब कर रहा है, तो क्यूब कर रहा है तो ये क्या बन गया आपका a क्यूब इक्वल 3q प्लस 1 का क्यूब। अब देखिए a प्लस बी का ये क्या बन गया आपका a प्लस बी का क्यूब बन गया। तो a प्लस बी का क्यूब क्या होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। देखिए मैं लिख देता हूं a प्लस बी का क्यूब क्या होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a क्यूब a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर।
ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे a इक्वल क्या है आपका 3q है और b इक्वल क्या है आपका 1 है। तो रखो इसकी वैल्यू इससे, तो a क्यूब इक्वल क्या हो गया आपका 3q का क्यूब, 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ये क्या हो गया a स्क्वायर क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर इंटू बी क्या है 1 प्लस 3 इंटू ये क्या हो जाएगा a ऐसा कैसा है आपकी बात, तो 3q इंटू बी का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या बन गया आपका 3q का स्क्वायर है, तो 3q का स्क्वायर आपका क्या बन गया 27q स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया 27q क्यूब। ठीक है, 3q का क्यूब की बात कर रहे हैं तो ये क्या बन गया 3q का क्यूब 27q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस, अब ये क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर आपका क्या हो गया 9q हो गया। और 9q को क्या एक स्टेप और डाले 3 इंटू इसका किया 9q का स्क्वायर, 1 से करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है 1 सेम रह जाएगा। अब ये क्या हो गया आपका 1 का स्क्वायर 1 है, 3 को किससे किया 3 से, तो ये आपका आ गया 9q आ गया। अब नेक्स्ट में देखो a क्यूब इक्वल 27q क्यूब प्लस 1 ऐसा कैसा है प्लस 9 को 3 से किया तो 27q स्क्वायर प्लस 9q। अब अपने को लेना क्या है 3m प्लस 1 के रूप में लेना है अपने को 9, ये तो था क्वेश्चन में कि अपन क्या कर सकते हैं 9m प्लस 8 के रूप में 9m प्लस 1 के रूप में 9m के रूप में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अपने को करना क्या 9m प्लस 1 के रूप में लेना है और अपन ने यहाँ पे इसका मल्टीपल लिया था 3 यूज किया था। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर लो इसमें से सब में से 9 कॉमन ले लो, तो ये a क्यूब इक्वल क्या हो गया इस 1 को उस साइड भेज दो क्योंकि अपने को लेना क्या 1 के रूप में लेना है 9m प्लस 1 के रूप में लेना, तो 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, ये 1 तो ऐसा कैसा रह जाएगा और इतने में से क्या ले लो 9 कॉमन ले लो, तो a क्यूब इक्वल ये क्या आ गया आपका 9 आ गया। 9 कॉमन ले लिया आपने, 9 कॉमन ले लेते हो तो ये क्या रह जाएगा यहाँ पे 3q क्यूब प्लस यहाँ पे फिर से क्या रह जाएगा आपका 3q स्क्वायर रह जाएगा 3q स्क्वायर और ये यहाँ पे क्या रह गया क्यों रह गया और ये 1। अब इतने को क्या ले लो m मान लो, तो a क्यूब इक्वल क्या आ गया आपका 9m प्लस 1, इसी रूप में लिखना था अपने को तो ये इस रूप में लिख दिया। यहाँ पे क्या लिख दो वेयर m की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी आपकी 3q स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस q, जो भी मतलब जिसकी भी जगह पे आप क्या रख रहे हो m रख रहे हो वही क्या ले लेनी है आपकी m की वैल्यू लेनी है क्योंकि आपको क्या लेना है 9m प्लस 1 के रूप में दर्शाना है। तो ये आपका 9m के रूप में भी हो गया अपना और 9m प्लस 1 के रूप। अब अपने को करना क्या है 9m प्लस 8 शो करना है, तो 9m प्लस अपनी क्या होती है r इक्वल क्या ले लिया 1 भी ले लिया 0 भी ले लिया, तो r इक्वल क्या लेना है आपको 2 लेना है। r इक्वल 2 लेते हैं तो आपको करना क्या है कि a इक्वल बी क्यू प्लस r, तो वही क्या थी a b की वैल्यू क्या ली थी अपन ने 3 ली थी, तो 3q प्लस r की वैल्यू 2। अब क्या करना है इनका क्यूब करना है पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो इनका क्यूब की बात कर रहे हैं तो a क्यूब इक्वल 3q प्लस 2 का क्यूब, वही बताया था कि a प्लस बी का क्यूब से करना है, तो वही क्या हो जाएगा a क्यूब इक्वल 3q प्लस 2 का क्यूब है, तो क्या होता है ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है। तो अब देखिए इसकी वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर। करो इसको 3q का क्यूब क्या हो जाएगा 3q का क्यूब हो जाएगा आपका 27q क्यूब, तो ये हो गया 27q क्यूब, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 इंटू ये क्या हो जाएगा 3 इंटू पहले चाहे 6 कर दो 3 इंटू क्या हो गया आपका
6 हो गया, और ये 3q का स्क्वायर क्या हो गया, 9q स्क्वायर हो गया, 9q स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9q प्लस सॉरी इंटू 4। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 8 प्लस ये क्या हो जाएगा 9 6 54, 54q स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 36, और ये क्यों। अब वापस से वही क्या कर लेना, ये 8 है अपने को 9m प्लस 8 के रूप में लिखना, तो ये 8 इस साइड आ जाएगा, इस साइड ले लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो a क्यूब इक्वल क्या हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। अब देखो 9 लेना है अपने को, तो बाहर कॉमन, तो 9 लेना है तो इतने इतने में से क्या ले लो 9 बाहर कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा आपका a क्यूब इक्वल 9 क्या ले लिया आपने कॉमन ले लिया बाहर, 9 कॉमन ले लिया, तो ये क्या रह गया 3q क्यूब प्लस ये क्या रह गया 6q स्क्वायर प्लस और ये क्या रह गया आपका 4q और ये क्या है 8 है। अब इतने को क्या ले लो 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q को क्या वहां ले लो m ले लो, तो a क्यूब इक्वल 9m प्लस 8। यही आपको शो करना था कि 9m प्लस 8 के रूप में आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, जहां पे m की वैल्यू क्या है आपकी 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि क्या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उस पॉजिटिव इंटीजर का क्या करना है आपको, अगर क्यूब करते हैं तो वो क्या हो सकता है 9m प्लस 1m प्लस 8 के रूप में दर्शा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये था आपका आज का वीडियो। अगर इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।